हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम एक सी सेट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि देर आर 5 पीपल, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, और इनके बीच रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी से कितना ज़्यादा अर्न करता है, सी कितना कम करता है। और हमें एक जो नया कंडीशन है वो ये भी दिया हुआ है कि ऑल ऑफ देम अर्न्स अ मनी और सम ऑफ मनी विच इज़ लेस देन 100, ठीक है। मतलब ए बी सी डी इंडिविजुअली जितना भी अर्न कर रहे हैं वो 100 से कम है, ठीक है। तो हमें टोटल ये जो पांचों लोग हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं हमें उसका सम निकालना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए अर्न्स 25% मोर देन बी। तो अगर हम इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 25% ऑफ बी, ठीक है। बेसिकली कि जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा अर्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1+1/4 इंटू बी, दैट इज़ ए इक्वल टू 4/5 बी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्टेटमेंट के हिसाब से चलिएगा तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, सी इज इक्वल टू 5/4 ए इज इक्वल टू 6/5 डी, ई इज इक्वल टू 6/5 ए। तो अब देखिए जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सभी के सभी ए के टर्म्स में है, ठीक है। जब बी भी ए के टर्म में हम कर सकते हैं, सी ए के टर्म में दिया हुआ है, डी भी हम ए के टर्म में कर सकते हैं और ई भी ए के टर्म में दिया हुआ है। अगर हम सभी अर्निंग्स को ए के टर्म में लिखें तो हमें कुछ इस तरह से नंबर्स मिलेंगे, बी इज इक्वल टू 4/5 ए, सी इज इक्वल टू 5/4 ए, डी इज इक्वल टू 5/6 ए और ई इज इक्वल टू 6/5 ए। तो हमें ये चीज़ मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल सम। अब देखिए इसमें हमें ए का तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है कि ईच क्वांटिटी ए बी सी डी एंड ई दे आर इंडिविजुअली लेस देन 100, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए कि बी का भी अर्निंग इंटीजर में होना चाहिए, सी डी और ई का भी अर्निंग इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ए का एक ऐसा सुटेबल वैल्यू पुट करना है, इंटीजर पुट करना है, इंटीग्रल वैल्यू, जो जिससे कि बी भी इंटीजर हो जाए, सी भी हो जाए, डी भी हो जाए और ई भी हो जाए। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखिएगा तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 5 है। तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 5, 4, 6 से कैंसिल हो जाए, ठीक है, ताकि हमें बी सी डी और ए भी इंटीजर में मिले। तो एक इसका ये तरीका होता है कि हम लोग 5, 4, 6 का हम, एक तो होता है कि मल्टीपल ले लो, या फिर दूसरा चीज़ क्या होता है कि एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा कि 5, 4, 6, अब इसका एलसीएम होता है 60। अगर हम ए का वैल्यू 60 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, बी का वैल्यू आ जाएगा 48, सी का वैल्यू आ जाएगा 75, डी का वैल्यू आ जाएगा 50 और ई का वैल्यू आ जाएगा 72। अगर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम ए को यहाँ पर लिख देते हैं 60, अगर हम इसको टोटल ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा सी 305। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 305। सो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। जो सी सेट का भी पैटर्न चेंज कर गया है, यूपीएससी थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो इट विल इन्हांस योर प्रिपरेशन, सी सेट प्रिपरेशन। सो वी विल सी you in our next discussion. So have a nice day. Thank you.